स्टैट्स पार्ट 2। पहले वीडियो के बाद हम लोग स्टैट्स की बात करेंगे, कुछ आगे की चर्चा हो जाएगी। जैसे पिछले वीडियो में हमने मीन बता दिया। फटाफट चलते हैं, क्विक चलते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका 16 को है। सर आपको इतनी चिंता है क्यों? अरे आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो बेटा। आइए तो दूसरी बात करते हैं हम लोग मीडियन। अब मीडियन का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एम। सीरीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए तो सबसे पहले बात तुरंत कर देते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा साइज ऑफ n+1/2th IT। n का मतलब वही सेम नंबर ऑफ क्लास। एक छोटा सा क्वेश्चन कराते चलते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहीं पे दे दे, कैलकुलेट मीडियन, और क्लास दे दिया आपका, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है 2, 4, 6। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 और 10 दे दिए, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा खास करके पार्टीशन वैल्यू में। ये जो मीडियन है ये भी एक पार्ट है पार्टीशन वैल्यू का, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। ये हो गया आपका पार्टीशन वैल्यू, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे सर अब चेंज हो रहा है, नहीं बता दें। ये हमारा हो जाता है क्वार्टाइल, ये आपका हो जाता है डेसाइल, और सर ये हो जाता है आपका परसेंटाइल। क्वार्टाइल का को शॉर्ट में हम लोग क्यू कहेंगे, डेसाइल का डी हो जाता है, परसेंटाइल का पी। एक और, इसमें जो Q2 होगा, इसमें जो D5 होगा, और परसेंटाइल में जो P50 होगा, ये चीज सबको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो अगर कोई पूछे मीडियन, तो पार्टीशन वैल्यू के कॉन्सेप्ट के हिसाब से Q2, D5, डेसाइल 5 और परसेंटाइल 50, ये आपका मीडियन है। करना कुछ नहीं, सब पार्टीशन का ही कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे हो जाएगा फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का n+1/2th आइटम। अब सिंपल है, इसका मीडियन निकालना है, तो हमको जब भी पार्टीशन वैल्यू की बात होगी तो यहां पे ध्यान बस देना है कि हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ज्यादा बेहतर है असेंडिंग ऑर्डर। तो आप देखिए एक चेंज है, आप चेंज कर लो, जैसे 2, 4, 5, 6 और 10। करना कुछ नहीं है, सिंपल है। साइज ऑफ n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 +1/2th। तो सर ये हो जाएगा 6/2। ये आ गया आपका थर्ड आइटम। ये आंसर नहीं है, अब यहां काउंट होगा 1, 2, 3, मीडियन इज इक्वल टू आपका 5 होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन तब है जब आपका क्लास ऑड है। आपका जो क्लास गिवन है यहां पे x इज इक्वल टू ऑड है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू, जैसे मान लो हम दे दें आपको 4, 6, 10, 11, 13, 1, 2, 3, एक और ले सकते हैं 14। मान लीजिए ये क्वेश्चन। अब यहां पे देखो m की वैल्यू इवन होगी, ये m की वैल्यू यहां पे इवन होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन हो गई। अब इसका जब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो 6 + 1/2 ये आ जाएगा आपका बाबू 7/2, 3.5। अब एक क्वेश्चन 3.5, यहां तुरंत शॉर्ट ट्रिक अपना, वैसे तो फॉर्मूला है लेकिन शॉर्ट ट्रिक यूज करो। 3.5 है ना, इसका मतलब थर्ड भी आंसर हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, दोनों का एवरेज करें तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 + 11/2, ये आ जाएगा 21/2। आंसर आ गया 10.5। जब भी आएगा 3.5 तो आप 3 और उसके अगला जो है 4, उन दोनों का एवरेज है। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज हो गया। तुरंत हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्लास और फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा, सेम फॉर्मूला होगा, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। अब यहां n इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहां पे डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है, आप सब लोग जानते हैं। अब सर यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पे एक क्वेश्चन छोटा सा दे देते हैं, कैलकुलेट मीडियन। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया क्लास, अब इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन अरेंज करके देगा, आपको इतना टेंशन नहीं देगा, आपको परेशान नहीं करेगा यूनिवर्सिटी, वैसे भी नहीं कर रहा है और नहीं करेगा। अब हम करेंगे क्या, तो जब भी फ्रीक्वेंसी आती है खास करके पार्टीशन वैल्यू में, तो हम फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का कोई मतलब नहीं होता, मतलब एडिशन होता। अब यहां पे हम एक CF का कॉलम खींच लेंगे, पहली तो सेम रहेगी, अब उसके बाद आप क्रॉस एडिशन करते जाओ या ऐसे भी करते जाओ। क्रॉस एडिशन ज्यादा बेहतर होगा। 3 + 4 7, 7 + 5 12, और ये आपका हो जाएगा 18। सिंपल। अब यहां पे फॉर्मूले में हो जाएगा, अच्छा CF का जो लास्ट होता है वही फ्रीक्वेंसी का भी समेशन होता है।
और इसी को n कहते हैं, कुछ चेंज नहीं है। मीडियन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो सर फॉर्मूला आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, साइज ऑफ n की वैल्यू 18 प्लस 1/2, ये आपका हो गया 19/2, आपका यहां सीधा सीधा हो जाएगा 9.58। अब क्योंकि टेंशन नहीं है, अब ये इंडिविजुअल तो है नहीं, तो 9.5 आप सीएफ में चेक करेंगे, क्योंकि ये 7 लास्ट है यहां पे, 7 से अबव 12 से कम, तो ये इसमें आएगा, तो इसके सामने जो क्लास है वो आपका मीडियन है, क्योंकि ये 9.5, तो यहां मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 30। ये आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज। तीसरे की हम बात कर देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? क्लास, इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। हम शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इतना लेंथी आना नहीं है, बेसिक्स आने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आने हैं, फॉर्मूला बेस भी आ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्योंकि ऑप्शन रहेगा, उस समय अगर मेरी बात सर की बात याद आ गई, वैसे तुम लोगों को कम ही याद रहता है, मूवी के डायलॉग पूछ लो पूरा याद रहेगा, ये कम याद रहता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे ये याद करा दें आप लोगों को। धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, एक एक रुपया सब लोग पेटीएम करेंगे, नहीं करने नहीं लगना। यहां सुनो, मीडियन इज इक्वल टू, सर इसका क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे? तो यहां यूज हो जाएगा साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम, यहां पे +1 लिखा। अब क्योंकि ये क्लास इंटरवल है, तो इससे हमको जो मिलता है वो मीडियन क्लास मिलता है, मीडियन नहीं मिलेगा। अब मीडियन क्लास मिलेगा तो हम वैल्यू प्लेस करेंगे, L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन f इंटू आई। हर जगह फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। L2 माइनस L1 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं। सर L1 क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास आप निकालोगे उसका लोअर लिमिट। n अपॉन 2 क्या होता है? ये वैल्यू यहां ट्रांसफर होगी। सर CF क्या होता है? कहता है सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ preceding median class, preceding median class, ठीक है। f क्या होगा सर यहां पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और सर i का मतलब हमने पहले से बता रखा है इंटरवल, गैप, ठीक। अब एक क्वेश्चन दिखाता है, आपको शायद समझ में आ जाएगा, कैलकुलेट मीडियन। अब जब हम मीडियन की यहां बात कर देंगे, क्लास इंटरवल, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन है 0 से 10 तक, ये शॉर्ट में क्वेश्चन छोटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एग्जाम का पैटर्न ही है, आपसे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि यही उम्मीद है कि ये भी नहीं कर पाओगे। अब सोच लो यूनिवर्सिटी आपके बारे में क्या सोच रही है, हम तो बेहतर सोच रहे हैं, हम कठिन भी दे सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी चाह रही है उसको कराते हैं। तो ये आ जाएगा आपका मान 4 6 8 2। अब ये क्वेश्चन है, अब हम सबसे पहले बता चुके हैं फ्रीक्वेंसी है, तो हम CF निकालेंगे। ये आपका हो गया 4 10 18 और 20। सर क्या करेंगे? कुछ नहीं, n की वैल्यू पहले बोल रहे थे, n अपॉन 2, तो 20 अपॉन 2, क्योंकि पहले बता चुके हैं जो CF का लास्ट होता है वही फ्रीक्वेंसी का समीशन होता है, वही n की वैल्यू होती है। ये आ गया आपका 10। अब 10 कुछ नहीं है, 10th वैल्यू है, ढूंढो, तो यहां मिल गया सर, सीधा सीधा मिल गया आपको 4 से अबव, ये 10, ये आपका मीडियन क्लास होगी। अब वैल्यू प्लेस कर लो, ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि हमने लिखा है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। लेकिन CF जो होगा वो प्रीसीडिंग होगा, ये मीडियन क्लास की, ये CF होगी प्रीसीडिंग। सर एक क्वेश्चन और बताइए, कठिन पूछते हैं हम आपसे, हम खुद ही बता देते हैं। अगर मान लीजिए सर ये मीडियन क्लास होगा तो CF क्या होगा? 0 हो जाता, क्योंकि इसके पहले की कोई वैल्यू नहीं दी है, तो CF 0 हो जाता। अब सर फॉर्मूला प्लेस कर लीजिए, लोअर लिमिट 10 प्लस n अपॉन 2, 10 माइनस n अपॉन 2, सेम वैल्यू है। CF क्या होगा सर? 4 अपॉन फ्रीक्वेंसी 6 और इंटरवल 20 माइनस 10, ये आ गया आपका 10 प्लस ये 6 बाई 6 इंटू 10 प्लस अपॉन 60 बाई ये, कट करोगे बेटा 10 हो जाएगा, आंसर आएगा 20। एक और बात बता दें, जो मीडियन क्लास होता है आंसर उसी के बीच में है, इसका ध्यान रखिए। एक और बात तुरंत हम बताते हैं, ये आपका मीडियन का कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ बहुत टेंशन लेना नहीं है, आप आराम से इसको देख लो। और इसी के साथ हम वो बता दें, पार्टीशन है, अब कुछ चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस आप एक चीज समझ लो। इसमें जब हम पार्टीशन वैल्यू पे जाते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्वार्टाइल, और क्वार्टाइल का जो बेस होता है वो 4 होता है। मतलब क्वार्टाइल में हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? हम Q1, Q2 और Q3 निकालते हैं। Q2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, जिसे हम मीडियन कहते हैं, तो उसकी बात नहीं होगी। Q1 को हम लोग लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और Q3 को हम लोग अपर क्वार्टाइल कहते हैं। अच्छा बेटा, हमसे उम्मीद ना करना कि सर बीच बीच में शेरो शायरी करेंगे, आती नहीं है,
इस चीज में थोड़ा सा हम कमजोर हैं, इसके बारे में हम डिप्लोमा वाली क्लास ले रहे हैं, जब हो जाएगा तो जरूर हम करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो रिझाने से बहुत बेहतर है हम आपको सीधा कंटेंट दें जो आपकी नीड है। शेरो शायरी के लिए आप अलग चैनल देख लेना। धन्यवाद। क्या नहीं, ये लोअर क्वार्टाइल और ये अपर क्वार्टाइल, फॉर्मूला सिमिलर है। अब फिर वही अब एक हिंट देते हैं कि आप समझ जाओ। इंडिविजुअल सीरीज, तो अगर Q1 का फॉर्मूला ड्राफ्ट करोगे तो फॉर्मूला यही बनेगा, साइज ऑफ, जैसे मीडियन का लिखते थे, साइज ऑफ। अब क्योंकि ये 1 है, बाहर आप 1 लिख दोगे, n+1 अपॉन, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज याद रखना +1 किया था, बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होता है। n+1, क्योंकि हमने कहा क्वार्टाइल बेस इसका 4 होता है, अपॉन 4 हो जाएगा। ये वैल्यूएशन सेम कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए सर Q2, तो हम आप तो पहले बता चुके हैं सर ये मीडियन, हम प्रूफ कर रहे हैं। 2 निकालना है सेकंड क्वार्टाइल, तो बाहर मल्टीप्लाई 2 से होगा, n+1 अपॉन 4 था। अब होता क्या है, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, तो याद करो जो फॉर्मूला हम लिखते थे n+1 अपॉन 2, यही फॉर्मूला यहां बन गया, तो इसका कोई टेंशन नहीं। हाँ, अपर क्वार्टाइल आपको निकालना है तो सर ये हो जाएगा साइज ऑफ 3 n+1 अपॉन 4। तो ऐसे ही जैसे ये इंडिविजुअल है वैसे वो डिस्क्रीट होगा, वैसे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी में सब में बस रिप्लेस हो जाएगा जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे ये फॉर्मूला है, अब मान लीजिए यहां पे Q3 निकालना, तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा 3 n+1 अपॉन 4। बस यहां पे 3 बार रिप्लेस होगा। जैसे अब इसी के साथ हम तुरंत एक बात और बता दें, ये क्वार्टाइल आपका हो गया। ऐसे फॉर्मूले डिस्क्रीट का भी सेम, n का मतलब वही नंबर ऑफ क्लास। तो अब इसमें एक और बात हमने लिखा था, क्वार्टाइल के बाद बेटा परसेंटाइल होता है। अब परसेंटाइल में डेसाइल, अब डेसाइल नाम से क्लियर है, इसका बेस 10 हो जाएगा। अब आप समझ लें सर आप तो जीनियस है, नहीं बेटा टीचर है। अब क्या हो, दोनों बातें सर इक्विवेलेंट हैं, कोई बात नहीं। इंडिविजुअल सीरीज में अब क्योंकि डेसाइल में आप करोगे क्या, आप D1 निकालोगे, D2 निकालोगे, ऐसे आप जा जाके D9, D10 नहीं D9, क्योंकि D9 कैलकुलेट करोगे तो ऑलरेडी ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिटेल देने का समय नहीं है, बेसिक मतलब ये है कि डेसाइल का मतलब किसी भी डेटा सीरीज को, किसी भी वैल्यूज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना। क्योंकि हम लोग जब कॉमर्स में ये स्टैट्स पढ़ते हैं तो डेटा का एनालिसिस करते हैं, ये इसीलिए किया जाता है। लेकिन वो समझाने का और समझने का समय कम है, बाद में कभी डिटेल वीडियोस का हम धीरे धीरे बनाने का प्रयास करें। तो ये D1 से लेकर D9 तक हो। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सर D1 कैलकुलेट करना हो इंडिविजुअल सीरीज, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, साइज ऑफ 1 n+1 अपॉन, अब नीचे क्या होगा, क्योंकि बेस इसका 10 है तो 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा, काम खत्म। सेम सर D3 निकालना हो तो D2 का भी सेम है, D3 निकालना हो तो साइज ऑफ 3 n+1 अपॉन 10। अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा तो ऐसे ही होगा। मान लीजिए D6 निकालना तो 6 n अपॉन 10, तो ये डेसाइल क्लास में लेगा और फिर ये फॉर्मूला प्लेस करेंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट परसेंटाइल के लिए भी सेम बात होगी। परसेंटाइल, अब परसेंटाइल आप देख सकते हो, परसेंटाइल का बेस होता है बेटा 100, ये P1 से लेके कहां तक निकलेगा, P99। सेम कॉन्सेप्ट जाएगा। अगर आप मान लो P6 निकाल लो तो फॉर्मूला हो जाएगा 6 n+1 अपॉन 100। अब सेम डिस्क्रीट में भी सेम अप्लाई करोगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए P56 निकालना हो तो 56 n+1 अपॉन 100। तो ये आपका हो गया पार्टीशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।